नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो मास्क पहनते समय इस गलतियों की वजह से हो सकता है नुकसान, WHO ने जारी की गाइडलाइन। जी हां, कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाइडलाइन जारी की है। ये बताया है कि मास्क पहनते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी होंगी। ढीला मास्क पहनने से संक्रमण का खतरा रहता है। कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए ढीला मास्क ना पहने। मास्क से अच्छी तरह मुंह और नाक कवर होने चाहिए, परंतु इस समय बहुत से लोग मास्क को नाक के नीचे कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करना बंद कर दें। साथ ही बहुत से लोग बात करते समय मास्क को उतार देते हैं, परंतु ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। साथ ही मास्क को बार बार न छुएं, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए मास्क को पहनने के बाद न छुएं। इसके साथ ही एक दूसरे का मास्क न पहने। आमतौर पर एक परिवार में रहने वाले सदस्य ये गलतियां कर रहे हैं। एक दूसरे के मास्क शेयर न करें। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए आने वाली हैं 5 करोड़ नौकरियां। केंद्र सरकार ने बनाया प्लान। जी हां, सरकार का अगले 5 साल में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी है। अभी MSME के क्षेत्र करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। नितिन गडकरी ने कहा है कि MSME देश के विकास की इंजन है और उनसे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे यकीन है कि ये पहल इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नवाचारों को पहचानने और बढ़ावा देने में मदद करेगी। सरकार MSME को और विस्तृत करने के बारे में सोच रही है। यदि ऐसा हुआ तो 5 करोड़ से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां पैदा होंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, जान लें वरना होगी 5 साल की सजा। जी हां, राशन कार्ड गरीबों के लिए एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। सभी राज्य सरकारें अपने नागरिकों को राशन कार्ड जारी करती हैं, जो एक पहचान पत्र का भी काम करता है। लेकिन अगर आप गलत डॉक्यूमेंट के साथ राशन कार्ड बनवाते हैं तो आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। भारत सरकार के फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर आप फर्जी राशन कार्ड बनवाते हैं तो आपको 5 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। इसलिए अगर आप राशन कार्ड बनवाते हैं तो सही जानकारी ही खाद्य विभाग को दें। अगर सही जानकारी आप नहीं देते हैं तो आपको पछताना भी पड़ सकता है। भारत सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने अपने जरूरतमंद नागरिकों को सब्सिडी के तहत अनाज उपलब्ध कराती है। इसलिए अगर आप गलत जानकारी देकर दूसरे नागरिक का हक मारते हैं तो आपको सजा हो सकती है। इसी के साथ यदि आपके राशन कार्ड में किसी तरह की गलती है या राशन कार्ड बनवाते समय आपसे किसी तरह की गलती हुई है तो उसे जल्द से जल्द सुधार लें, वरना पकड़े जाने पर आपको 5 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बॉर्डर पर तनाव के बीच चीनी मीडिया ने कहा कि पीएलए के सामने नहीं टिक पाएगा राफेल। जी हां, भारत और चीन के बीच पूर्व लद्दाख में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर तनाव करने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच चीनी मीडिया ने दावा किया है कि इसकी पीपल लिबरेशन आर्मी के सामने भारतीय सेना नहीं टिक पाएगी। चीन के ग्लोबल टाइम ने लिखा है कि ऊंची जगहों में भारतीय सेना बड़ी तादाद में सर्दियों में नहीं रह सकती। इसका मतलब यह है कि भारतीय सेना को एक तरफ जहां ठंड का खतरा रहेगा तो दूसरी तरफ बेकाबू हुए कोरोना का भी खतरा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगर भारतीय सेना ने पीएलए पर फायरिंग की और युद्ध के लिए उकसाया तो उसके बाद उसकी जवाबी कार्रवाई होगी, चाहे भले ही भारत पैंगोंग के दक्षिण किनारे की ऊंचाई पर हो या फिर उसके पास फ्रांस से बना राफेल लड़ाकू विमान हो। इन सभी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ग्लोबल टाइम ने कहा कि चीनी सैनिक राफेल और भारतीय सैनिकों की धज्जियां उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि चीन की तरफ से इस तरह के दावे कोई नई बात नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन की उम्मीदों को बड़ा झटका, भारत में रोक दिया गया ट्रायल। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड का ट्रायल रोक दिया है। देश भर में 17 अलग अलग जगहों पर इस टीके का परीक्षण हो रहा था। कंपनी ने एक बयान में कहा कि हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और एस्ट्राजेनेका का ट्रायल शुरू करने तक भारत में ट्रायल रोक रहे हैं। इस ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। कंपनी ने यह फैसला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से नोटिस पाने के बाद लिया है। यानी अब भारत में कोरोना की वैक्सीन मिलने की उम्मीद और भी कम हो गई है और वैक्सीन के लिए हमें अभी और लंबा इंतजार करना होगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, अगले कुछ दिनों में 2 से 5 रुपए तक सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। जी हां, कोरोना वायरस के मामले में बढ़ने के कारण एक बार फिर क्रूड ऑयल की डिमांड को लेकर डर बन गया है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड में अचानक से बड़ी कमी आई है। क्रूड उत्पादक कंपनियों को एक बार फिर डिमांड घटने का डर सता रहा है। ऐसे में ओपेक देशों की कुछ कंपनियों ने क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट देना भी शुरू कर दिया है। दूसरी ओर ओपेक और अमेरिका में उत्पादन ज्यादा है, लेकिन बहुत सी डिमांड अभी होल्ड पर है। इस वजह से क्रूड की कीमतों में बड़ी गिरावट आने की आशंका बनी हुई है। क्रूड सस्ते होने से पेट्रोल और डीजल का दाम भी कम हो सकता है, क्योंकि क्रूड में कंपनियों को राहत मिलती है तो वो आम आदमी को राहत दे सकती हैं। अगर क्रूड में 20% की कमी आती है तो पेट्रोल और डीजल में 5% की कमी आ सकती है, यानी कि पेट्रोल और डीजल 2 से 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। बोले मोदी सरकार ने भारत के युवाओं का भविष्य कुचल दिया है। जी हां, विवादों में घिरे राहुल गांधी ने दोबारा मोदी के ऊपर एक आपत्तिजनक कमेंट किया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर एक वीडियो पोस्ट किया है जिनमें मोदी सरकार को भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर जिम्मेदार बताया गया है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार ने युवाओं के भविष्य को कुचल दिया है। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के चलते किए गए केंद्र सरकार के लॉकडाउन को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि भारत की सुस्त अर्थव्यवस्था के चलते जीडीपी गिर गई है, तमाम युवा बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की स्पीक अप मुहिम के तहत वीडियो पोस्ट करते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। मोदी सरकार की हमेशा आलोचना करने वाले राहुल गांधी ने बीजेपी पार्टी की सभी नीतियों को गलत ठहराया है। उनका मानना है कि लॉकडाउन कभी लगना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी सही बोल रहे हैं या नहीं? अपनी राय इस कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वित्त मंत्री ने लॉन्च किया डोर स्टेप बैंकिंग सेवा। अब आपके घर आएगा बैंक, मिलेगी ये सुविधाएं। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लॉन्च की है। इससे ग्राहकों को घर बैठे बैठे ही कई तरह की बैंकिंग सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस सेवा के तहत अब आप घर बैठे अपने बैंक खाते में पैसा जमा करना, पैसा निकालना, चेक जमा करना या उससे जुड़े अन्य काम आसानी से कर सकते हैं। इन तमाम सेवाओं के लिए बैंक खुद चलकर आपके घर आएगा। ग्राहक बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग का फायदा मामूली चार्ज देकर हासिल कर सकते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए ये सेवा हर किसी के लिए शुरू की गई है। इसका इस्तेमाल पब्लिक बैंक के ग्राहक वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और कॉल सेंटर के जरिए कर सकेंगे। ये डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं एजेंट के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैंगोंग झील के उत्तर में चीन ने शुरू किया निर्माण कार्य, भारतीय सेना भी तैयार। जी हां, चीन एक तरफ शांति और बातचीत से सीमा विवाद सुलझाने की बात कर रहा है, वहीं उसकी सेना की आक्रामकता हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लद्दाख में पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में भारतीय जवानों से मात खाने के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अब उत्तरी इलाके में अपने सैनिक बढ़ा रही है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि चीनी सेना ने यहां नया निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और ट्रांसपोर्टेशन के साधन जुटा रही है। हालांकि भारतीय सैनिक इस जगह से दूर नहीं है और चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि भारत ने कहा था कि जब चीनी सैनिकों को उन्होंने अपनी पोस्ट की तरफ आने से रोका तो उन्होंने हवाई फायरिंग भी की थी, जबकि इससे पहले चीन कह रहा था कि फायरिंग भारतीय जवानों ने की है। भारतीय जवान इस इलाके की 2 अहम चोटियों पर डटे हैं और चीन कई बार भारत को इस पोजीशन से हटाने की कोशिश कर चुका है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।